कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव बरौनी से। मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते और खेतों के बीच से जाती एक पुरानी टूटी सड़क। वही सड़क थी जहां हर सुबह एक दुबला पतला सा लड़का अपनी जंग लगी साइकिल लेकर निकलता था। उसका नाम था राजू। उम्र बस 16 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ किसी 40 साल के आदमी जितना भारी। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनके पास बस 2 बीघा जमीन थी। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और छोटी बहन गुड़िया अभी स्कूल के 3री कक्षा में पढ़ती थी। राजू पढ़ाई में अच्छा था, गांव के स्कूल का सबसे तेज बच्चा। लेकिन किस्मत हमेशा तेज बच्चों के लिए रास्ता आसान नहीं बनाती। हर सुबह वो अपनी पुरानी साइकिल पर 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाता था। साइकिल की चेन बार बार उतरती, टायर फटा रहता, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। उसके दोस्तों ने कई बार मजाक उड़ाया, अभी राजू, तेरी साइकिल तो तुझसे ज्यादा थकी लगती है। वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि साइकिल नहीं, उसके सपनों का पहिया घूम कर रहा है। राजू का सपना था एक दिन इंजीनियर बनना, लेकिन उसकी हकीकत थी कि शाम को खेतों में काम करके घर चलाना। दिन में स्कूल, शाम को खेत और रात में ट्यूशन। कई बार बिना लाइट, बिना खाना, बस टॉर्च की हल्की रोशनी में वो किताबें पढ़ता। माँ कई बार कहती, राजू इतना पढ़कर करेगा क्या, हमारे जैसे लोग तो किस्मत के मारे हैं बेटा। राजू बस हंसकर जवाब देता, माँ, किस्मत वो नहीं जो मिलती है, किस्मत वो है जो बनाई जाती है। गांव के लोग कहते, पढ़ाई लिखाई गरीब के बस की नहीं, खेत संभाल, यही तेरी दुनिया है। लेकिन राजू को दुनिया छोटी नहीं चाहिए थी, उसे आसमान चाहिए था। एक दिन उसके पिता खेत में काम करते करते गिर पड़े। दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल ले जाने का पैसा नहीं था। गांव के डॉक्टर ने जो भी कर सका किया, लेकिन उसी शाम सूरज के साथ राजू की दुनिया भी ढल गई। अब घर का सारा बोझ राजू पर आ गया। माँ टूट चुकी थी। छोटी बहन अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि पापा क्यों नहीं उठ रहे। राजू के पास अब 2 रास्ते थे, या तो वो पढ़ाई छोड़ दे और खेत संभाले, या फिर सब कुछ झेलकर अपने सपने को जिंदा रखे। उस रात उसने एक फैसला लिया। पापा गए हैं, लेकिन उनका सपना नहीं जाएगा। अब वो सुबह 4 बजे उठता, खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता। कई दिन भूखा रहता, लेकिन किताबें हमेशा उसके साथ रहतीं। गांव के मास्टर जी ने जब देखा कि वो बिना पैसे स्कूल आ रहा है, तो उन्होंने कहा, राजू, फीस मत देना, तू बस पढ़, तो हमारे गांव का गौरव बनेगा। वो दिन रात मेहनत करता रहा। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन पूरे गांव में चर्चा थी। क्या राजू पास हुआ? राजू पास नहीं हुआ, बल्कि पूरे जिले में टॉप कर गया। पूरा गांव उसके घर पहुंचा। लेकिन उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। आज वही लोग उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तूने तो चमत्कार कर दिया। लेकिन राजू ने सर झुकाकर बस इतना कहा, चमत्कार नहीं, मेहनत है अंकल। स्कॉलरशिप मिली और अब वो शहर गया, पटना। पहली बार गांव से बाहर निकला था। शहर बड़ा था, भीड़ थी, लेकिन वहां भी उसके पास वही पुरानी साइकिल थी। अब जंग और बढ़ चुकी थी। वो पढ़ाई के साथ अखबार बांटता, चाय की दुकान पर काम करता। कई रातों को सड़क किनारे सोया, कभी हॉस्टल के बाहर बेंच पर। लेकिन उसके सपने हमेशा उसके साथ थे। क्लास में सबके पास लैपटॉप था, उसके पास पुरानी किताबें। वो रात को पब्लिक लाइब्रेरी में जाता, जहां ठंडी हवा में भी वो कांपते हाथों से नोट्स बनाता। कई बार पेट में कुछ नहीं होता, फिर भी दिमाग में एक ही आवाज़ गूंजती, रुक मत राजू, तेरे जैसे लोग रुक गए तो गरीबों की उम्मीद मर जाएगी। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम आया। राजू ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वो टूट गया, जैसे जिंदगी फिर से उसका मजाक उड़ा रही हो। कई दिन वो कुछ नहीं बोला, बस खाली सड़क पर चलता रहा। फिर एक दिन माँ का फोन आया, बेटा, तेरे पापा का सपना था कि तू कुछ बड़ा करे, क्या तू यूं ही हार मान जाएगा? उस आवाज में जैसे बिजली थी। राजू उठ खड़ा हुआ। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार दिन रात का फर्क मिट गया। अगले साल रिजल्ट आया। राजू का नाम इस बार टॉप 500 में था। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया, लेकिन अब भी उसके पास ना नए कपड़े थे, ना नया फोन, बस वही पुरानी साइकिल जो अब भी उसके साथ थी। वर्षों साल बाद जब वो इंजीनियर बनकर नौकरी पर गया, तो सबसे पहले उसने उसी साइकिल को चमकाया। उसने साइकिल के हैंडल पर हाथ रखकर कहा, तू टूटी रही, लेकिन मुझे टूटने नहीं दिया। कई साल बाद वो अपने गांव लौटा। लोग अब उसे इंजीनियर साहब कहकर बुलाते। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। राजू ने अपने गांव में एक स्कूल खुलवाया, नाम रखा सपनों की उड़ान। उसने कहा,
मैं चाहता हूं कि कोई और बच्चा अपनी साइकिल के टूटे टायर की वजह से अपने सपनों से ना टूटे। जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि वो हमें मजबूत बना सके। राजू का दर्द ही उसकी ताकत बना। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन विश्वास, मेहनत और हौसला सब कुछ था। कई बार जिंदगी तब सबसे ज्यादा कठिन लगती है जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। राजू ने हार मानने के बजाय हर गिरावट से एक सीढ़ी बनाई और वहीं से उड़ान भरी। याद रखो, किसी का साथ मिले या ना मिले, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो जिंदगी खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है।